जी, कैसे हैं आप सब? अभी मैं हूँ सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आज इस वीडियो में मैं आपको कनाडा वीज़ा के लिए जितने भी लोग जो कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन जिन्होंने डाली उनकी रिफ्यूज़ हो गई है, उनको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। तो कनाडा वीज़ा के लिए जितने भी एप्लीकेंट्स हैं जिनके रिफ्यूज़ल केस हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि पहले क्या होता था, जब एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती थी तो उसमें 2 कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर्स होती थी, जिसमें एक वैलिडिटी बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर होती थी और एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर जिसको रिफ्यूज़ल लेटर बोलते हैं वो होती थी। जनरली क्या होता था, सभी के लिए वो तकरीबन लेटर जो होती थी वो सेम होती थी कि जी हमें आपका जो है प्लान नहीं समझ आया और यहाँ आप कनाडा छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसे ही नॉर्मली होती थी, कंप्यूटराइज होती थी। इसी के लिए कंसल्टेंट या एजेंट सजेस्ट कई बार कर देते थे जी केप्स नोट्स निकाल लो। तो केप्स नोट निकालने के लिए वक्त लगता था, फिर बंदों को केप्स नोट एप्लीकेंट्स को केप नोट्स के जाल में उलझा लिया जाता था, ठीक है। लेकिन हालांकि मैंने शुरू से कहा था कि केप्स नोट्स के अंदर कोई बड़ी बात निकल के नहीं आती थी, कोई उसका बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं होता था, क्योंकि केप्स नोट्स में अगर विज़िटर वीज़ा की बात करें, टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, इतना काम नहीं करता था एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट और वर्क परमिट में। फिर भी कहीं ना कहीं वो काम कर जाता था, लेकिन विज़िटर केस में नहीं। और अब मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में जो लेटेस्ट जो अपडेट है कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स जितने भी हैं, वो ध्यान रखें कि अब जो है 2 कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ एक ऑफिसर डिसीज़न नोट, जिसको ओडीएन मीन्स ऑफिसर डिसीज़न नोट मिल रहा है। एक कैप्स नोट्स की तरह ही है ये भी। अगर हम लेटर देखें तो आप देखिए, ये लेटर आपकी स्क्रीन पर है। इस लेटर में क्या है? कुछ भी नहीं है। उसने कहा है कि बंदे ने कहा है कि मैं आऊँगा जी, होटल हॉलीडे इन में रुकूँगा, और फिर उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप कनाडा छोड़ कर जाएंगे। ये क्या बात हुई? देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम इसको केप्स नोट की तरह ही माने तो ये कोई ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग बात नहीं निकल के आई है। हाँ, अगर ऑफिसर बोलता कि फाइनेंशियली या कुछ और ब्ला ब्ला किसी चीज़ में कमी लग रही है, फैमिली टाइज़ है या कुछ और है, मुझे नहीं लगा, तो माना जा सकता है। अब हमने ट्रैवल प्लान दिया है मान लीजिए, और ट्रैवल प्लान के अंदर अगर ऑफिसर हमें ये बात करेगा कि इस तरह से हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी काम आने वाली चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो अपने कंसल्टेंट एजेंट या उन्होंने खुद से अप्लाई किया है, तो इस बात का ध्यान रखें। आप अपने कंसल्टेंट एजेंट से अपना जीसीकी का स्क्रीनशॉट मंगवाएं कि आपको कितने उसमें लेटर आए हैं। अगर 2 ही आ रहे हैं तो ठीक है, अगर तीसरा अब ओडीएन आ रहा है, सभी को आ रहा है ऑफिसर डिसीजन, और हो सकता है किसी किसी केस में ये इसमें फ़र्क हो, तो आप ले ज़रूर लीजिए। एक बहुत कम अनुमान हम इसमें लगा सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं, तो ये आपके काम आने वाली चीज़ है। और वैसे भी अगर आप री एप्लीकेशन डालेंगे, दोबारा कभी भी अप्लाई करेंगे, तो थोड़ा बहुत इससे अनुमान हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई हेल्पफुल नहीं होगी। विज़िटर और टूरिस्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, और मैं समझता हूँ जितने भी कनाडा के लिए जो एप्लीकेशंस डाल रहे हैं एप्लीकेंट्स जो हैं, उनके लिए ये वीडियो काम की होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर भी करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और